हेलो दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल लॉयल इन्फिनिटी में। दोस्तों आज हम जानेंगे बी फार्मा के बारे में। अगर हम बी फार्मा की बात करते हैं तो बी फार्मा क्या है उसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं। पहले बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स रहता है। ये बी फार्मा में दवा कैसे बनाई जाती है, दवा बनाने के लिए प्रक्रिया क्या है, किस बीमारी में किस दवा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कब आदि, इन सभी चीजों के बारे में सिखाया जाता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी के नाम से पता चलता है कि चिकित्सा से संबंधित चीजें इस कोर्स में सिखाई जाती होगी। दोस्तों इस कोर्स को मुख्य रूप में 6 से 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। यदि आप चिकित्सा दवाओं आदि के बारे में जानना पसंद करते हैं और आप चिकित्सा के पाथ पे करियर देखते हैं तो और बनाना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए बेहतर कोर्स कोई नहीं होगा। मतलब कि बैचलर ऑफ फार्मेसी आपके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स रहेगा जिसे आप निश्चित रूप से चुन सकते हैं। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया मतलब कि पीसीआई बी फार्मा कोर्स के नियम को और कानून को बनाता है। दोस्तों बैचलर ऑफ फार्मेसी बहुत ही अच्छा कोर्स है और आपकी एक साइंस के रिलेटेड जो शुरुआत है वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है। दोस्तों फार्मेसी का अगर फुल फॉर्म अगर हम जाने बी फार्मेसी का तो बैचलर ऑफ फार्मेसी है। जो अगर कोई नहीं जानता है तो नीचे स्क्रीन पर हाईलाइट किया हुआ है। दोस्तों ये बात हो गई कि बी फार्मा क्या है। अब हम बात करते हैं कि बी फार्मा में प्रवेश कैसे प्राप्त करें। कुछ कॉलेज कट ऑफ लिस्ट या फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर भी सीधे बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन देते हैं। कुछ निजी और सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय है जिनमें आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। किसी अन्य एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मुकाबले बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जामिनेशन सख्ती से होता है। बाद में मेरिट सूची जारी की जाती होती है, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत ही कंपलसरी है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स के लिए योग्यता क्या रहेगी। बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको विषय में रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। दोस्तों बी फार्मेसी में एडमिशन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों कक्षा 12th में आपको कम से कम 50% होना अनिवार्य है। इस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एंट्रेंस एग्जाम की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे पास करना भी जरूरी है। जिन छात्राओं ने NIOS और स्टेट बेस्ड ओपन स्कूलिंग जैसे स्कूलों में 12th पास किया होता है वे इस कोर्स को पात्र कर सकते हैं। बी फार्मा के लिए आरक्षित वर्ग के लिए 20 वर्ष से 22 वर्ष होता है। मतलब कि आरक्षित वर्ग अगर होता है तो उसको 20 साल से लेकर 22 साल तक कराया जाता है। दोस्तों छात्र को डिप्लोमा इन फार्मेसी में 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण है वे भी इस कोर्स में करने के लिए अनिवार्य है। मतलब कि अगर आपने डी फार्मा में डिप्लोमा किया है फार्मा में तो भी आप इसमें उत्तीर्ण हो सकते हो। दोस्तों ये हो गया कि बी फार्मा क्या होता है और उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि उसके विषय क्या रहेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथ्स, बायोस्टैटिक्स। दोस्तों ये सारे साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बी फार्मा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो बी फार्मा कोर्स की अवधि 4 साल की रहती है। 8 सेमेस्टर में उसको विभाजित किया जाता है और प्रत्येक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। दोस्तों अगर आपने बी फार्मा करने का सोचा है तो आप ये सारी जानकारी जरूर नोट कीजिएगा, आपको बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों बी फार्मा कोर्स की फीस क्या होनी चाहिए उसके बारे में अब हम जानते हैं। अगर फीस की बात करें तो बी फार्मा कोर्स की एवरेज फीस 30,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में होती है। अलग अलग कॉलेज में फीस भिन्न हो सकती है। सरकारी कॉलेज में आप कम से कम फीस पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हो जबकि प्राइवेट कॉलेज में आपको अधिक फीस देनी पड़ती है। दोस्तों हो सके तो आप सरकारी कॉलेज में ट्राई कीजिए जिसके आपको प्रैक्टिकल भी नॉलेज मिलेगा। दोस्तों बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद आपका वेतन क्या रहेगा, मतलब कि सैलरी क्या रह सकती है उसके बारे में जानते हैं। एक फार्मेसी की एवरेज सैलरी 2 लाख से लेकर 5 लाख प्रति वर्ष हो सकती है।
यदि आप एम फार्मा मतलब मास्टर ऑफ फार्मेसी करते हो तो आपके वेतन अधिक हो सकता है। आपका वेतन आपकी स्किल, नॉलेज, जॉब पोस्ट और आपके काम पर भी निर्भर करती है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी ही एवरेज सैलरी में अटके रह जाओ। अगर आपका एफर्ट्स अच्छा है, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, नॉलेज अच्छा है, आपके कस्टमर्स जो आते हैं मतलब कि आपके जो पेशेंट्स आते हैं उनको अच्छे से ट्रीट करते हो, उनको नॉलेज देते हो कैसे स्वस्थ रहना है, क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हो तो आप बहुत ही अच्छे जॉब पोस्ट पा सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना वेतन लेना है और किस तरीके से लेना है दोस्तों। दोस्तों ये हो गया वेतन का। अब हम बात करते हैं बी फार्मा कोर्स के फायदे। बी फार्मेसी कोर्स करने के बाद आप मेडिकल शॉप या केमिस्ट्री शॉप खोल सकते हो दोस्तों। इस कोर्स को करने के बाद केमिस्ट्री प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट या फिर लेबोरेटरी एक्सपर्ट बन सकते हो आप। इस कोर्स को करते समय दवाओं के पीछे के रहस्यों का जान सकते हो, आपकी दवाओं के पीछे क्या रहस्य है। आप दवा निर्माता के लिए एक सलाहकार के रूप में काम कर सकते हो, मतलब कि मेडिकल एडवाइजर। आप दवाओं के थोक विक्रेता भी बन सकते हो, मतलब होलसेल विक्रेता। दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हो दोस्तों, अगर आप आगे करना चाहते हो तो। इस कोर्स को करने के बाद 99% नौकरी की गारंटी होती ही है अगर आपने बी फार्मा किया है तो। दोस्तों बी फार्मा एक बहुत ही अच्छी और ऐसा बोलने जाए तो गारंटेड डिग्री होती है जो आपको जॉब दिलवाती ही है। अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो तो निःशुल्क भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको स्कॉलरशिप जीतनी बहुत ही ज़रूरी होगी। तो दोस्तों कोई भी सोचे समझे बिना आप ये बी फार्मा का कोर्स कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों अगर हम करियर की बात करते हैं तो बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स करने के बाद करियर अच्छा ही रहेगा यदि आप कोर्स को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से सिखाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं, जॉब ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप खुद का मेडिकल दवाइयाँ या स्टोर खोल सकते हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, इसीलिए अस्पताल में आप मेडिकल जॉब भी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती है, अगर आप बी फार्मा करते हो तो अपना बहुत सारा अच्छा अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बी फार्मा की डिग्री कैसे यूज करनी है। अगर आप चाहो तो फार्मास्टिक टीचर बन सकते हो, एजुकेशन सेक्टर में भी जा सकते हो, अलग अलग सेक्टर में भी जा सकते हो। जैसे कि लोगों की मेंटालिटी बनी हुई है कि बी फार्मा से सिर्फ डॉक्टर बना जा सकता है, तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है। आप अच्छी अच्छी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हो जो कि आपको मदद रूप रहेगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, और यदि आप नौकरियों के बजाय स्टडी करना चाहते हो तो आपके लिए मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अलग अलग डिग्री पे, तो आप उसके लिए वो वीडियो ज़रूर देखिए और आगे बढ़िए दोस्तों। दोस्तों पढ़ाई करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। एजुकेशन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, एजुकेशन आपको बहुत अच्छी नॉलेज देता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया कि बी फार्मा के बाद आपका नौकरी और करियर कैसा रहेगा। आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपने इस वीडियो में क्या-क्या जाना। तो दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो बी फार्मा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई की है। कोई भी चीज़ बाकी रह गई हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जितना पॉसिबल होगा मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगी। अगर कोई जानकारी बाकी रही हो तो मुझे आप बता सकते हो कमेंट में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। अगर आप कोई और कोर्स के लिए आप जानना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।